जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं ईएमआई के बारे में, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट और गोल सीक के बारे में, है ना। तो मैंने कल बताया था कि ईएमआई कैसे निकलती है। ईएमआई निकालने का फार्मूला क्या था बच्चों? पीएमटी। क्या था? पीएमटी। जिससे ये पता चल गई कि अगर 2 लाख रुपए हमारा लोन था और कंपनी के द्वारा हमें 60 महीने का टाइम दिया गया है, तो भाई जाहिर सी बात है कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट का रेट भी दिया गया है 7% पर एनम के हिसाब से। तो हमने निकाला कि मंथली जो आपको किस्त देनी होगी वो 3,960 रुपए 25 पैसे देनी होगी। इस हिसाब से कितनी बार देनी होगी? 60 बार देनी होगी। तो हमने कैलकुलेशन जब किया तो हमारा बैलेंस आया 2,37,615 रुपए। जबकि देना था 2 लाख, लेकिन दे कितना रहा है? 2,37,000। यानी कितना एक्स्ट्रा दे रहा है? 37,000 से। तो 37,000 क्या था? ब्याज था, इंटरेस्ट था। फिर हमने क्या किया कि हमने दोनों कंडीशन लगाए गोलसीक की मदद से कि एक बार अमाउंट को कम किया, एक बार अमाउंट को ज्यादा किया। मतलब कि हमने ये कहा कि हम 3,960 देने में सक्षम नहीं है, हम सिर्फ 3 ही हजार दे पाएंगे। तो कंपनी को वो बात भी माननी पड़ी। 3,000 कर दिया गया, लेकिन उसका इफेक्ट किस पे पड़ा? मंथ पे पड़ा। मंथ बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। और जब मंथ बढ़ा तो ब्याज भी क्या होगा? बढ़ गया। आपको देख लीजिए, जब हमने 3,000 की रेशियो से 84 पे मल्टीप्लाई किया तो हमें कितना ब्याज देना पड़ा? 54,012 रुपया, जो भी 60 पैसा जो भी है हमें एक्स्ट्रा देना होगा ये ब्याज के रूप में। मतलब कि ब्याज बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जहाँ 37,000 दिए थे यहाँ 54,000 दे दिए। और एक बार अमाउंट को हमने क्या किया? बढ़ा दिया था। 3,960 के बजाय 5,000 कर दिया था। तो जाहिर सी बात है जब ज्यादा पैसा देंगे तो जल्दी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। भाई आप ही सोचो, मान लो आपका यहाँ एडमिशन हुआ, 15,000 शुल्क है, 1500 की किस्त जमा करनी थी। लेकिन आप तो 10 महीने में जमा हो जाती, 15,000 में 1500 गुणे 10, 15,000 हो जाता। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि आपने क्या किया? 5 ही महीने में जमा कर दिया। तो क्या किए होंगे? जाहिर सी इंस्टॉलमेंट डबल जमा किए होंगे, ज्यादा जमा किए होंगे। यही बात हुई ना। तो ऐसे गोलसी का इस्तेमाल किया गया। अच्छा एक बात बताइए, आपको हर महीने कितना पैसा देना है? 3,960 रुपया 25 पैसे। यानी इस पैसे में अगर ध्यान से देखा जाए तो मूलधन भी है, मतलब इस 2 लाख का भी कुछ हिस्सा है, और ब्याज भी है। सही बात है कि नहीं है? अगर आप 3,960 रुपये 25 पैसा किसी को दे रहे हैं तो इस पैसे में कुछ मूलधन भी है और कुछ, अगर ब्याज नहीं होता तो यहाँ 2 ही लाख रुपए ना आता। 2,37,000 आने का मतलब क्या है कि इस अमाउंट में ब्याज भी है और मूलधन भी है। क्योंकि मूलधन हमारा सिर्फ 2 ही लाख था, तो यहाँ पे भी 2 ही लाख आना चाहिए था। एक्स्ट्रा आने का क्या मतलब है कि इस अमाउंट में ब्याज भी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, या आप लोगों को पूछना चाहिए था कल, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं। क्रॉस क्वेश्चन करना आप लोग को आता ही नहीं है, केवल बकवास करेंगे। तो आप लोगों को कल पूछना चाहिए था, सर एक बात बताइए, अगर 3,960 रुपये दे रहे हैं तो अगर हम जानना चाहें कि इसमें कितना मूलधन दे रहे हैं और कितना ब्याज दे रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? पहला क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। दूसरा ये बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको पता ही है कि हर महीने इतना ही देना है, 60 बार 3,960 रुपया 25 पैसा ही देना है। क्या हर बार मूलधन और ब्याज में अंतर होगा कि अलग अलग होगा? ऐसा नहीं, अलग अलग होगा कि सेम होगा? हर बार कितना किस्त जमा करना है? 3,960 रुपया 25 पैसा, 60 महीने यानी 60 बार। क्या हर बार मूलधन और ब्याज अलग अलग होगा कि एक ही होगा? हाँ? नहीं, हर बार मूलधन और ब्याज अलग होता जाएगा। मतलब मूलधन का कुछ हिस्सा और ब्याज बदलता जाएगा। मूलधन नहीं बदलेगा, मूलधन तो 2 ही लाख रहेगा, लेकिन अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका और जो इंटरेस्ट है वो बदलेगा। आप बताइए, 2 लाख रुपए पे आप ब्याज दे रहे थे मान लीजिए, और आज 10,000 चुका दिए, अब कितना बचा? 190 पे ब्याज दे रहे हैं। तो 190 पे ब्याज देंगे और 2 लाख पे ब्याज देंगे, ब्याज बराबर ही होगा। समझ में आ गया ना? यानी जितना पैसा हम चुकाते जाएंगे, मान लो तुम्हारे 2 लाख रुपए हम लिए थे, 5,000 चुका दिए, अब कर्जा कितना रहा? 195। तो जितना कल 5,000 और चुका दिए तो 190। तो हमारा क्या हो रहा है? मूल प्रिंसिपल बढ़ रहा है ना। क्या 10,000 चुका दिए, फिर कल 5 देंगे 15,000 होगा, फिर 5 देंगे 20,000 होगा। तो जितना अमाउंट के नजदीक जाएंगे ब्याज उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना? ये कॉन्सेप्ट है कि जितना हम उसके नजदीक पहुंचेंगे ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? यानी हर महीने मूलधन, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट अलग अलग। ठीक है? कैसे पता करेंगे? उसके लिए फार्मूला होगा पीपीएमटी और आईपीएमटी। क्या होगा? तो इसमें फिक्स करने वाली बात आएगी। एक फिक्स करने वाली बात आएगी, तो पहले फिक्स करने वाली बात समझा दे रहा हूँ।
तब उसके बाद स्टार्ट करूंगा। तब तक मैं यहाँ हेडिंग बना ले रहा हूँ। यहाँ हेडिंग बन गई हमारी मंथ, पीपी ईएमटी, और यहाँ बन गया आईपीएम, बन गया। और अब 60 बार नहीं निकालेंगे, बस 10 निकाल के दिखा दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा ना आपको। 10 5 में निकाल दे रहा हूँ, बाकी 60 महीने का जानना होगा अगर आप 60 तक ले जाइएगा। ठीक है, बॉर्डर कर दीजिए। अभी इसमें एक बात आएगी कि वैल्यू को फिक्स करना है। क्या फिक्स करना है? जैसे हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, मान लो D4 को सिलेक्ट किए हैं, तो D4 ऐसे लिखता है ना सेल का नाम यहाँ पे नेम बॉक्स में, हाँ ऐसे लिखता है ना। तो कई बार इस सेल को हमें फिक्स करना होता है। क्या करना होता है बच्चों? फिक्स करना होता है। और फिक्स करने की शॉर्टकट की होती है, क्या होती है? और फिक्स करने से होता क्या है? आओ, फिक्स करने से होता क्या है? फिक्स करने से आखिर होता क्या है? कुछ होता नहीं है। कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। या यूं कहें तो रो और कॉलम फिक्स हो जाता है। पी से पहले डॉलर का सिंबल और डी के बाद में डॉलर का सिंबल, बस ये इंटरफेस में चली आएगी। अगर हम D4 को फिक्स करेंगे तो परिवर्तन क्या आएगा? यही आएगा। समझ में आ गया? अच्छा देखो, अब अगर हमें ज्यादा सेल सेलेक्ट करना होता है, मान लो हमको सेलेक्ट करना है A1 से लेके A5 तक, कैसा लिखता है वहां पे? कैसे लिखता है? ऐसे लिखता है A1 A1, और यहाँ क्या लग जाता है? कॉलम A5। अगर इसको भी फिक्स करना है तो इसमें भी कॉलम कौन है? तो अल्फाबेट से वही कॉलम में होते हैं, हाँ वही ना होते हैं। तो कॉलम से पहले भी डॉलर का सिंबल और कॉलम के बाद में डॉलर, और यहाँ पे भी ये भी एक, यहाँ पे भी ये भी तो कॉलम है, इससे भी पहले डॉलर का सिंबल और बाद में डॉलर का सिंबल और फाइव। तो आगे नहीं आई बात, आई छापी फटाक से। फिक्स करने से क्या होता है? ये फिक्स करेंगे, क्यों 10 लिखा दिया ना, 10 लिखा है, उसको हम लिखा हुआ है पार्ट को वापस मंगा लिए। बाकी तो भाई वो खराब हो गई है। इस महीने में डेट थी 16 तो 18 तो 20 बाद आ गया तो रिएक्शन भी है, शायद पहले का लगता है पढ़े और पता नहीं नहीं पढ़ा है। 1400 रुपए सब कितना बनेगा और करेगा 6000 तो दिक्कत है कि यहाँ तक तो फिक्स करने का मतलब समझ में आ गया ना। तो कैसे एक्सेल में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको सेल को फिक्स करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेल को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स करने पे क्या परिवर्तन आएगा मैंने बता दिया। नॉर्मली अगर किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो सेल का नाम ही लिखता है ना, मान लो E5 को सिलेक्ट किया तो E5 लिख दिया। तो अब इस सेल को फिक्स करेंगे तो क्या होगा? ई से पहले और ई के बाद, मैंने क्या कहा है? कॉलम से पहले और कॉलम के बाद। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कॉलम भी फिक्स हो गया और ये रो भी फिक्स हो गई, ये बात हुई ना। ये चीज भूल जाएंगे आप लोग, इसीलिए बस इतना ध्यान रखिए जो भी अल्फाबेट्स होगा उससे पहले और उसके बाद डॉलर का सिंबल लग जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। मैं करके दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए
जैसे समझिए हमने इक्वल टू की करके कोई भी सेलेक्ट कर लिया, मान लो इसी को सेलेक्ट कर लिया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे B18 लिखा हुआ है। अब हम F4 दबा दे, देखिए क्या हो रहा है, B से पहले और B के बाद क्या लग गया है, उसके अलावा कुछ हुआ है क्या, बस यही है। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, तो अब हम जानना है, तो स्टार्टिंग के 10 महीने का निकाल के दिखा दे रहा हूँ, आपका मन करेगा तो 60 महीना का निकाल लीजिएगा, ठीक है। बस हमको समझाना है, समझा दे रहे हैं। तो पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल, यानी कि 3,960 रुपया दे रहे हैं, इसमें कितना 2 लाख का हिस्सा है और कितना ब्याज है, यही निकाल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अमाउंट इसको पहचानने का तरीका भी होगा कि मूलधन हमेशा बढ़ता जाएगा। जितना नजदीक, मान लो आज 5,000 दिए थे तो 10,000 दिए, परसों 5,000 और दे देंगे, 15,000 हो जाएगा, फिर 5,000, 20,000, तो मूलधन बढ़ रहा है ना। लेकिन जितना मूलधन बढ़ता जाएगा ब्याज क्या हो जाएगा, तो घटता जाएगा। यही तरीका है पहचानने का, ठीक है। तो हमने लगाया फार्मूला, जो हेडिंग है वही फार्मूला लगाया, इक्वल टू पीपीएमटी। पीएमटी से पीपीएमटी बना हुआ है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा क्या क्या सिलेक्ट करना है आपको। क्या मांग रहा है पहले देखिए, तो रेट में क्या लेते थे, हाँ इंटरेस्ट लेते थे, इंटरेस्ट ले लीजिए। लेकिन पिछली बार लेके ऐसे काम करते थे ना, डिवाइड करते थे 12 से, बस हो जाता था ना। लेकिन नहीं, इस बार ये 4 से फिक्स करना पड़ता। अभी कुछ मत लिखिएगा, लास्ट में लिखवाएंगे सभी ईमानदारी से, बस सामने लिखिए। अच्छा, तो इंटरेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद उसको डिवाइड भी करते थे 12 से ना, अभी भी डिवाइड करेंगे। काम अब क्या मांग रहा है, पर मांग रहा है। अच्छा पिछली बार यन पर मांगा था, देखो यन पर अभी भी है, लेकिन थर्ड नंबर पे, तो यन पर नंबर पीरियड था, नंबर पीरियड में मंथ को सिलेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर का मतलब है ए वाला मंथ, क्योंकि एक एक मंथ का निकाल रहे हैं आपको ना, कि हर महीने में कितना ब्याज है, कितना मूलधन है। तो इस पर में क्या लेंगे, इस वाले मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, इस वाले मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट हो गया। लेकिन इसको भी F4 से क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, कामा करेंगे। अब मांग रहा है यन पर, यन पर का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर पीरियड। और नंबर पीरियड में क्या ले रहे थे, मंथ को, मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको भी F4 से फिक्स कर दीजिए। कामा पीवी में क्या ले रहे थे आप लोग, प्रेजेंट वैल्यू में, हाँ लोन अमाउंट, लोन अमाउंट, लोन अमाउंट को लेंगे और इसको भी F4 से क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। कामा एफबी में क्या ले रहे थे आप लोग, एफबी में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और टाइप में, बस समझ गए ना, बस पढ़ना है नीचे क्या क्या मांग रहा है वही चीज तो देना है, यही एक्सेल का मतलब होता है। और कुछ ब्रैकेट क्या कर दिए, बंद और इंटर कर दिए कि अमाउंट आ गया। बस इस डॉलर में आया है, इसको चेंज करने के लिए कहाँ जाएंगे, नंबर में, अगेन नंबर में, नीचे से सेकंड वाला, ओके। और क्या कर देंगे, इसको ड्रैग कर देंगे। ये जानते कुछ गड़बड़ हो गया इसमें, इसीलिए इतना टाइम लग रहा है इसमें, फॉर्मेट करवाना पड़ेगा। सेम आ गया क्या, गलती कर दी है, पहले ड्रैग कर लीजिए, सेम आ जा रहा है ना, अब गड़बड़ होगा, फिर से देखिए, फिर से देख लीजिए, इक्वल टू पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। रेट में किसको लिए हैं, इंटरेस्ट, और क्या कर दिए F4 से फिक्स कर दिए, और डिवाइड कर दिए किससे, 12 से। कामा पर में किसको लिए हैं, बगल वाले को, क्या इसको फिक्स किए हैं, इसको फिक्स नहीं करना है, ये गड़बड़ कर दिए थे, इसको फिक्स नहीं करना है। कामा जो इस टेबल में उसको फिक्स नहीं करेंगे, कामा एन पर नंबर पीरियड में मंथ को, और इसको F4 से क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, कामा कर देंगे। पीवी में क्या लेते हैं आप लोग, प्रेजेंट वैल्यू, पेमेंट वैल्यू, लोन अमाउंट, F4 से फिक्स कर देंगे, कामा। एफवी में क्या लेते हैं, कुछ नहीं। टाइप में क्या लेते हैं, बस बस ब्रैकेट बंद कर दीजिए, तो देखिए आ गया। और अब इसको क्या कर दीजिए, या तो चेंज कर लीजिए, अब कोई बता नहीं, अब चेंज करेंगे तो क्या है, नंबर पे क्लिक करिए, नंबर सेकंड वाला क्या करिए, अब हो जाएगा। वही फिक्स नहीं करना था, जो सिंगल मंथली रहता है उसको फिक्स नहीं करना रहता है, देख लीजिए अलग आया। अच्छा ध्यान से देखेंगे, 2700, 2800, 2826, 2842, मूलधन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। सेम काम आईपीएमटी के लिए भी वही करेंगे, सब काम वही करेंगे, बस फार्मूला जहाँ पीपीएमटी लिखे तो वहां क्या लिखेंगे, आप ही लोग बोलेगा इस बार मैं नहीं बोलूंगा। इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट में क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, और क्या कर देंगे, F4 से फिक्स, और डिवाइड किससे, 12 से।
कामा। पर में क्या लेंगे, पर में 1, क्या इसको फिक्स करेंगे, नहीं करना। और नंबर पर में क्या लेंगे, नंबर पीरियड में मंथ, इसको फिक्स करेंगे, F4 से फिक्स कर दिए। कामा। पीवी में क्या लेंगे, पेमेंट वैल्यू में दोनों अमाउंट, इसको फिक्स करेंगे, करेंगे। कामा। फ्यूचर वैल्यू में क्या लेंगे, कुछ नहीं। टाइप में क्या लेंगे, वन, और ब्रैकेट करने पर देखिए आगे। इसको भी चेंज कर लीजिए, नंबर पे जाइए, देख लो हैंग कर रहा है इसीलिए खुल नहीं रहा सही से। नंबर पे जाइए, ओके करिए, देख लीजिए। और उसको क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, तो ये ध्यान से देखेंगे तो ब्याज घट रहा होगा। 1166, 1150, 1133, 1117, 1100, 1084, ब्याज कम होते जा रहा है। अब कब मानेंगे कि सही है, जब इन दोनों की वैल्यू का सम करेंगे और यह वैल्यू किसके बराबर आ जाए, ईएमआई के बराबर आ जाए, तो मान लीजिएगा सही है। तो देखिए इक्वल टू पीपीएमटी प्लस क्या, आईपीएमटी इंटर, कितना बैलेंस आया, सही हो गया। कहीं भी जोड़िए, यहाँ पे भी जोड़ लीजिए, इक्वल टू पीपीएमटी प्लस आईपीएमटी, आ रहा है बराबर। यानी हर बार मूलधन और ब्याज अलग होगा, लेकिन दोनों का सम कितना होगा, 3960 होगा। आया कि नहीं आया समझ, यही करना है। कर लेंगे ना, बस ये है पीपीएमटी और आईपीएमटी। तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग, फार्मूला लिखवाएं इसका। फार्मूला एक लिखवाएंगे हम पीपीएमटी का, बाकी आप लोग आईपीएमटी का लिख लेंगे, क्यों, क्योंकि तरीका सेम था, बस पीपीएमटी आईपीएमटी में बदल रहा है। और पीपीएमटी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। आईपीएमटी का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट अमाउंट। एक्चुअली में केवल पी इसमें बदला है, एक डबल पी हो गया है ना, उसमें आई हो गया है, तो आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू। अब बाकी पीएमटी तो ईएमआई के लिए लगाते हैं फार्मूला, समझ गए ना, कंफ्यूज मत होइएगा। अंजलि आया नहीं कल, फोन करोगे तुझे, कर दियो, कब आएगा, 2 तारीख हो गया, पता है ना, मैं जान बुझ के बोलता नहीं हूँ, क्योंकि पापा आपके बारे नाराज होने लगेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ नहीं नहीं, कह रहे थे मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा, तो मान लो आप ही खुद सोचो, 2 4 का जो भी डेट है, मैंने डेट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, मैं क्लास में बोलता भी नहीं हूँ किसी को। टाइम भाई ले लीजिए, कोशिश करिए जमा कर दीजिए आप। लेकिन एक कॉमन सी बात है, आप लोग मेरी जगह पर रख के देखिए। अब मजबूरी है, जब दिया गया है जॉब तो मजबूरी है, भाई पढ़ाना भी है और फीस भी हम ही लोग कलेक्ट करना है, तो मांगना पड़ेगा, और फीस मांगने से इंसल्ट नहीं होती है। आप ये जब काम करेंगे तो करना पड़ेगा सर, ये सब दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। इंसल्ट होती है, बेइज्जती, ये होता कि मैं खड़ा होकर के बेइज्जती करता या कुछ फालतू अल्फाज यूज करता आपके लिए, तो नाराजगी जायज है आपकी। हो गया, फार्मूला लिखवाएं, चलिए। तो फार्मूला आप लोग बोलिए, बहुत आसान सा तरीका था। तो ये तो बंद करके आइए, मोटर भी बंद करें। फार्मूला क्या होगा बताइए आप लोग, इक्वल टू, अब लिखना बंद कर दीजिए आप, पीपी एमपी। तो जो पीएमटी में फार्मूला लगा था वही पीपीएमटी मतलब वही है, बस एक पर ही एक्स्ट्रा बढ़ा है, इस मंथ को सिलेक्ट किया जाए वही नहीं, एक्स्ट्रा पॉइंट बढ़ा है, बाकी तो वही रहा है ना। तो हमने लिख दिया सिलेक्ट आईएनटी, आईएनटी मतलब लेकिन याद रखिएगा, फिक्स किस ऑर्डर की क्या होती है बच्चों, कोड होती है। और ऐसा होता नहीं है कि मान लीजिए फिक्स डिस्प्ले पे मैं स्टार बना दूंगा, उसको मान लीजिएगा कि मैंने फिक्स किया है, समझ गए, तो मैं इस पे स्टार बना दूंगा, नहीं कि आप लोग लगेगा उसके ऊपर स्टार बना दे, नहीं, स्टार का मतलब क्या समझिएगा, उसके बाद डिवाइड करिएगा इससे। और पर में क्या लेंगे, ए मंथ को लेंगे, कौन मंथ को, जो बगल वाला है, 1 मंथ, मंथ लिखना नहीं है, समझ गए ना, और इसको फिक्स नहीं करना है। उसके बाद क्या होगा, सेलेक्ट मंथ, कौन सा वाला, 60 वाला, और इसको ये से
लोन अमाउंट, उसको भी क्या कर देंगे, ये 4 से फिक्स कर देंगे काम हो। और टाइप में क्या ले लेंगे 1 और ब्रैकेट क्या हो जाएगा, और आईपीएमटी के लिए क्या होगा, सेम यही होगा 50-50 आईपीएमटी लगाइए करिए। चलिए ये हो गया ना। चलिए तो आईपीएमटी का भी लिख लेंगे ना आप ना। अब एक फार्मूला और रह गया है जिसका नाम डाटा टेबल है, इसी का टॉपिक होगी। डाटा टेबल का मतलब क्या है थोड़ा समझिए। पहले हमने एसएस टेबल लेके टेबल ऐसे लिया कर लिया ना। जैसे मान लो 60 महीने में चुकाना था तो कितना पैसा देना पड़ रहा था, कितना देना पड़ रहा था। लेकिन अगर कोई क्या है कि अगर 50 महीने में चुकाना हो तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 60 महीने में डायरेक्ट कुल सिक्का डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। 70 महीने में ऐसे लोग पूछेंगे 70 महीने में देना हो तो कितना पैसा देना पड़ेगा, 80 महीने में, 90 महीने में कितना देना पड़ेगा बताइए। तो क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो करना कुछ है नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है इक्वल टू, क्या लिखना है, देख लीजिए कहाँ इक्वल टू लिख रहे हैं, नीचे नहीं लिख रहे हैं ऊपर लिख रहे हैं, एकदम तिरछा एकदम है ना। और बस ईएमआई के अमाउंट को सिलेक्ट करना है और एंटर मार देना है। आया 3,960 रुपए ही, लेकिन इक्वल टू करके गया ताकि फार्मूला बना सके। समझ में आ रही बात ना। हम चाहे तो हाथ से नहीं लिख सकते थे, लिख सकते लेकिन तो काम नहीं करता। हमने क्या किया, इक्वल टू ईएमआई के अमाउंट को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, हो गया। अब बस सबको सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से करेंसी कर दीजिए, बस करेंसी हो गया। करेंसी हो गया ना, ऐसे सिलेक्टेड रहेगा, जहां कल गए थे गोल सी के लिए वहीं जाइए, डाटा व्हाट इफ एनालिसिस, डाटा टेबल क्या लिखा हुआ है वहां पे, डाटा। रो में कुछ नहीं करना है, रो में कुछ नहीं करना है, बस मंथ वाले सेक्शन में मंथ को सिलेक्ट कर लेना है, सॉरी कॉलम वाले सेक्शन में मंथ को सिलेक्ट कर लेना है, रो में कुछ नहीं करना है। ओके कर दीजिए कि तुरंत निकल गया सबका। कि अगर 50 महीने में लेना होगा तो आपको 4623 पैसा देना पड़ेगा। अगर 60 महीने में लेना होगा तो 60 महीने में लेना होगा तो हम भी तो यही निकाले थे 60 महीने वाला, ये भी तो वही कह रहा है। 70 महीने में लेना होगा तो 3488, 80 महीने में लेना होगा तो देखो मंथ बढ़ रहा है तो वो आपका किस्त घट रहा है ना, देख रहे हैं ना। इसी को क्या बोलते हैं, डाटा टेबल बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इस टॉपिक का नाम क्या हो गया, डाटा टेबल। एक बार फिर से बताइएगा, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या करना है, कुछ लिख लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, पहले इक्वल टू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू ईएमआई को सिलेक्ट करके क्या मार दिया इंटर, और यहाँ से कुछ भी 40 50 जो भी लिखना, 40 50। करेंसी में करना तो जानते ही हैं आप लोग, अभी दिखाया हो ना, 60 70 80 सबको क्या कर लिया, सिलेक्ट करना है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, डाटा व्हाट इफ एनालिसिस, क्या लिखा हुआ है, रो में कुछ करना है, कॉलम में मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। ओके कर देना, देखो सब आ गया। और इसकी वैल्यू को डिलीट मत करिएगा वरना सिस्टम कुछ बंद ही नहीं, कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे फिर। इसकी वैल्यू को डिलीट मत करिएगा, किसी भी क्लियर कर लेंगे, लेकिन अगर सोचेंगे कि वैल्यू को डिलीट कर दें तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कर लेंगे ये वाला डाटा टेबल, तो अब जाके आपका ईएमआई टॉपिक खत्म हो। इसका भी डाटा बना लीजिए किस तरह है, एक लाइन छोड़ के, तरीका होता है बनाने का, बस क्या किया हमने, एक लाइन छोड़ के ऐसे बना, यहाँ से लिखेंगे 40 50 60 ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, हाँ? और यहाँ क्या लिखा है, इक्वल टू सिलेक्ट ईएमआई, ईएमआई को सिलेक्ट करने के उसमें क्या दबा देंगे, और सब इसमें चेंज कर देंगे पूरा डाटा, सिलेक्ट आल टेबल, सिलेक्ट आल टेबल
चेंज इनटू करेंसी, तो किसमें चेंज कर लेंगे, चेंज इन करेंसी। फिर करेंगे सिलेक्ट ऑल टेबल, तो कहाँ जाएंगे, डाटा में, तो कहाँ जाएंगे, क्वांटिक एनालिसिस में, एनालिसिस में। उसके बाद क्या करेंगे, वहां पर आएगा क्या, रो और कॉलम। रो वाले में जैसे छोड़ देना है, कॉलम वाले में क्या कर देना है, सिलेक्ट नल और टॉपिक हम ये बात करेंगे। तो दिक्कत है क्या, हो जाएगा। बस इतना ही करना था आज की क्लास में, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। बंद करें, लिख लीजिए। हो गया, बस थैंक यू।